समय सार में ज्ञानी और अज्ञानी की चर्चा चल रही है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, अज्ञानी अज्ञान भावों का करता है। इसका मतलब ये है कि ज्ञानी ज्ञान भावों का करता है। गाथा है 109 नंबर की। जम भावम सुहम सुहम करे दिया दास तस्य खलु कत्ता तम तस्य होदिकमम सो तस्य दुबेद गो अप्पा। आधा आत्मा जम जिस सुहम असुहम शुभ या अशुभ भावम भाव को करेदी करता है, यानी ये जीव जिस शुभ या अशुभ भाव को करता है, स तस्य खलु कत्ता, सो वह उस भाव का निश्चय से करता होता है। जिस समय शुभ भाव करेगा तो शुभ भाव का करता है, जिस समय अशुभ भाव करेगा अशुभ भाव का करता है। अब शुभ और अशुभ भाव क्या है? शुभ भाव किसे कहते हैं बताओ? शुभ भाव किसे कहते हैं? पुण्यवर्धक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वह सब शुभ भाव हैं। दान, पूजा, शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, जो भी है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, शुभ भाव है। दानम, पूजा, शील, मोबासो चौब्यो सावियानम धम्मो, शुभ भाव है। मुनि के षड आवश्यक समता समारें, थुति उचारें, वंदना जिन देव को नित्य करें, प्रत्याख्यान प्रतिक्रम तजें तन अहिमेव को, शुभ भाव है। विषय कसायों से बच करके, आरंभ परिग्रह की व्यर्थ की विकताओं से बच करके अपने मन को देव सास गुरु की भक्ति में लगाना, प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक आदि गुणों को अभिव्यक्त करना, शील, संयम, सदाचार का पालन करना, स्वाध्याय, पूजा, तप, दान आदि में प्रवृत्त होना, ये सब शुभ क्रियाएं हैं, ये शुभ कार्य हैं, पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाली क्रियाएं हैं, संसार को बढ़ाने वाली नहीं है। पुण्य तो बढ़ाएंगी पर मिथ्यात्व रूप संसार को घटाने वाली हैं। पुण्य तो बढ़ाती हैं पर मिथ्यात्व रूप अनंत संसार को घटाती हैं। ये शुभ क्रियाएं हैं। तो ये शुभ क्रिया, शुभ भाव, नमोकार का जाप करना शुभ भाव है, पंच परमेष्टि का स्मरण करना शुभ भाव है, जीवों के प्रति रक्षा का भाव, दया का भाव शुभ भाव है, करुणा भाव है, दया का भाव है, शुभ भाव है। शुभ भाव, ऐसे शुभ भाव। और अशुभ भाव किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आरंभ, सारंभ, विकता, व्यर्थ की विवाद, विकताएं आदि आदि जो भी विचार हैं, ये सब बदबंधादिक छेद, बदबंधन छेदादिक आदि आदि, ये सब भी अशुभ भाव माने गए हैं। तो ये जीव जिस समय शुभ भाव या अशुभ भाव को करता है, उस समय निश्चित ही वह उस भाव का कर्ता माना जाता है। हमारे जो परिणाम हैं, हुए हैं, उसका हम कर्ता माने जाएंगे। सो वह अप्पा तस्, उसका कर्म होदि, जब करता है तो उसकी जो क्रिया होगी उसका कर्म है। वह आत्मा उस भाव रूप कर्म का भोक्ता भी होता है। वेद गो,
उसका अनुभव करने वाला भी होता है। वास्तव में आत्मा अपना शुभ या अशुभ जैसा भी भाव करता है तो वह अपने भाव का करने वाला होता है और वह भाव ही उसका कर्म होता है तथा अपने भावरूप कर्म का ही भोक्ता भी होता है। कर्ता कोई दूसरा हो, भोक्ता कोई दूसरा हो, करने वाला कोई दूसरा हो, भोगने वाला कोई दूसरा हो, बीज बोने वाला कोई दूसरा हो, फसल लेने वाला मालिक कोई दूसरा हो, बनेगा नहीं। भले हमारे कहने से किसान ने बीज बो दिया और मालिक जाकर के फसल निकलवा ले, वो बात अलग है, लेकिन बीज बोने वाले किसान को भी तो देना पड़ता है। फिर जो बोता है वो पाता है। जिसने जिस तरह का जो भाव किया है उसका कर्ता होने के कारण उसके फल का भोक्ता भी वही होगा। एक जीव पाप करे और उसका फल दूसरा जीव भोगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। ऐसा नहीं, कर्तृत्व और भोक्तृत्व घटित होते हैं उसी जीव में। इसलिए जो जीव जिस समय जिस शुभ या अशुभ भाव का करता है वो उस भाव को करने वाला माना गया, वह भाव ही उसका कर्म माना गया होता है तथा अपने भावरूप कर्म का ही भोक्ता भी होता है, कोई दूसरा नहीं। इसका पद्यानुवाद बहुत अच्छा किया है गुरुवन ने। आत्मा शुभाशुभ विभाव जभी करेगा, कर्ता तभी नियम से उसका बनेगा। यूं बार बार कर कर्म कुदी सरागी है, भोगता दुख कभी सुख दोष भागी। बहुत अच्छा सरल अर्थ है, स्पष्ट है। अगली गाथा व्यवहार से कर्मों का कर्तृत्व है। जोधे ही कदे युद्धे रायेन कदंति जप दे लोगो, तय व्यवहारेण कदम नाना वर्णादि जीवेन, नाना वर्णादि जीवेन। जोधे ही योद्धाओं के द्वारा, युद्ध कदे युद्ध करने पर, राय ने राजा ने कदम युद्ध किया, 30 प्रकार लोगों जप दे, लोग कहते हैं। सेना युद्ध करती है और कहने में क्या आता कि राजा ने युद्ध किया। तय उसी प्रकार नाना वर्णादि ज्ञानावरणादि कर्म जीवे ने कदम जीव ने किया, ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, यह व्यवहार से कहा जाता है। ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, ये व्यवहार से कहा जाता है। कैसे? यथार्थ में तो सेना युद्ध करती है, फिर भी कहा जाता है कि राजा ने युद्ध जीता, राजा ने युद्ध किया। ऐसे ही व्यवहार से ये कहा जाता है कि ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया, ज्ञानावरणादि कर्म जीव ने किया। ज्ञानावरणादि कर्म को जीव नहीं, जीव के परिणाम ऐसे हुए कि ज्ञानावरणादि कर्म आया, जीव को कहा गया। योद्धाओं के द्वारा किए हुए युद्ध को लोग जिस प्रकार व्यवहार से राजा का किया हुआ कहा करते हैं, वैसे ही ज्ञानावरणादि कर्म जीव के किए हुए हैं, ऐसा कहना भी व्यवहार से माना गया है। ये कथन व्यवहार का कथन है। ज्ञानावरणादि कर्म जीव करता है, व्यवहार से करता है।
निश्चय से तो वो अपने आत्मभावों का करता है। ज्ञानावरणादि कर्म क्या है? ये पौद्गलिक हैं, इसलिए व्यवहार से कहा है। चैतन्य स्वभावी होते तो बात अलग है। हाँ, विभाव भाव किए जीव ने, ये बात अलग है। स्वभाव भाव करेंगे, स्वभाव भाव करेंगे, ये बात अलग है। विभाव भाव किए, ये बात अलग है। स्वभाव भाव करेंगे, ये बात अलग है। तो जितने भी भाव होंगे, व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि व्यवहार पर के संबंध में व्यवहार आता है, अपने संबंध में निश्चय आता है। तो जीव के परिणाम जहाँ तक हैं, चाहे स्वभाव चाहे विभाव, वो उसके अपने आ जाएंगे, उसमें व्यवहार नहीं लगेगा। लेकिन ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल की परिणति है, पर है। पुद्गल की वर्गनाओं को ज्ञानावरणादि कर्म बनाने में जीव के परिणाम निमित्त बने, ये बात अलग है। तो परिणाम निमित्त बने पर कहा जाता है जीव ने ज्ञानावरणादि कर्म किए। तो ये वही बात हो गई कि युद्ध तो सेना ने किया और कहा कि राजा ने युद्ध किया। यथार्थ में ज्ञानावरणादि कर्म किसने किए? जीव के विभाव परिणामों ने किए। तो विभाव परिणाम उसमें निमित्त बने हैं, पर जीव उसका कर्ता नहीं माना जा सकता है। जीव तो अपने विभाव परिणामों का कर्ता माना जा सकता है, अपने स्वभाव परिणामों का कर्ता माना जा सकता है, पर स्पर्श रस गंध वर्णात्मक पुद्गल और उसके कर्मों का कर्ता नहीं। हाँ, यदि कहेंगे तो व्यवहार के माध्यम से ही उसे स्वीकार करेंगे। ये कथन का अभिप्राय है। ज्ञानावरणादि कर्म, कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के साथ एक में एक पने को प्राप्त हो जाए सो कर्म। जो जीव के साथ एक में एक पने को प्राप्त हो जाए सो कर्म। कर्म का बंध जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से पुद्गल की वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणमित हो जाती हैं, एक क्षेत्रावगाही बंध जाती हैं। दूध में जैसे पानी घुल मिल गया है, वैसे ही आत्मा के प्रदेशों में कर्म की वर्गनाएं, पुद्गल की वर्गनाएं कर्म बन करके घुल मिल जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कहा ज्ञानावरणादि, ज्ञान को ढकने वाला ज्ञानावरण कर्म, दर्शन गुण को ढकने वाला दर्शनावरणी कर्म। ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय, सुख दुख को प्रदान करने वाला, सुख दुख की सामग्री दिलाने वाला। मोहिनी कर्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता, और ज्ञान हो जाए तो स्वरूप को प्राप्त नहीं होने देता। दर्शन चारित्र मोहिनी है। आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। आयु किसे कहते हैं? जीव को किसी भाव में रोके रखे, सांकल बेड़ी बांध करके रख दो, आयु कर्म है। नाम जीव को विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करता रहता है, नाम कर्म। गोत्र कर्म ऊंची नीची अवस्थाएं बनाता रहता है। अंतराय कर्म विघ्न बाधाएं डालता रहता है। ये 8 प्रकार के कर्म हैं। ऐसे कर्मों को जीव व्यवहार से कर्ता माना जा सकता है, निश्चय से नहीं। अंतराय कर्म विघ्न बाधाएं डालता है। विघ्न बाधा किस में डाली जाती है? अच्छे कार्यों में। अच्छे कार्यों में विघ्न बाधा डाली जाती है। अब कोई झगड़ रहे और किसी ने जाकर के शांत करा दिया,
चुप करा दिया, अलग अलग करा दिया, तो कोई कहेगा ले तुमने अंतराय कर्म का बंद कर लिया। वो अच्छे खासे झगड़ रहे थे, तुमने उनमें बाधा डाल दी। आज की ही घटना। अब देखो, इसको दोष भी माना जा सकता है और दया का परिणाम भी माना जा सकता है। आज की ही तारीख में, आज कौन सी तारीख है? आज कौन सी तारीख है? 19 तारीख है ना। 19 मार्च 2021। 19 है कि 20 है? 19 अप्रैल मार्च नहीं, 19 अप्रैल 2021। आज दोपहर को मैं सामायिक में बैठा था, यहीं इसी मंदिर में, पार्श्वनाथ जिनालय में, गढ़ी के मंदिर में। भव्यतम पंचकल्याण कभी अभी संपन्न हुआ है। इतना भव्यतम मंदिर बना है। पार्श्व प्रभु प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो जनाय दोपहर की सामायिक कर रहे थे। सामायिक के समय मैंने देखा, आँख खुली थी, एक कीड़ा उड़ करके आया, उड़ने वाला कीड़ा। उसके पीछे चिड़िया लगी, वो उड़ रहा और चिड़िया उसके पीछे लगी। चिड़िया उसे पकड़ना चाह रही और वो बचना चाह रहा। घूमते घूमते और वो कीड़ा आकर के मेरे सामने, मेरी चौकी के सामने गिरा, सामने आके गिर गया, पैरों के बिल्कुल निकट गिरा, चौकी के सामने। और चिड़िया भी उसी के पीछे पीछे मेरे सामने सामने। अब आंख बंद होती और ध्यान नहीं होता तो बात अलग है। आंख खुली थी, वो ऐसा भयभीत है, बचने के लिए है, और चिड़िया पकड़ने के उसमें। मुझे लगा कि सामने ही सामने बिल्कुल ये अब भी चोंच में पकड़ लेगी इसको। पिछी बाजू में रखी थी, पिछी उठा के ऐसे ऐसे कर दी। चिड़िया थोड़ी दूर तो हो गई, लेकिन उसकी नज़र इसी तरफ रही। एक तरह से देखें तो वह जीव अपना आहार बनाना चाह रही थी, उसके उसमें अपन ने बाधा डाल दी। उसके परिणाम को विकल्प तो हुआ होगा, हो सकता उसके मन में क्लेश भी आया हो, लेकिन ये बचाव के लिए छटपटा रहा है, बच गया तो इसके मन में कुछ तृप्ति संतुष्टि भी रही होगी, अरे किसी ने रक्षा कर दी। और वो चौकी के अंदर जाके पता नहीं कहाँ सुरक्षित बैठ गया, ऐसा लगा होगा साहू शरणम पवज्जामी, साहू शरणम पवज्जामी। जो भी रहा हो वो परिणति भावों की है, लेकिन जीव बच गया, नमोकार चलता रहा, सामायिक आगे बढ़ गई। आप सब भी इसी तरह से शुभ भाव रखें और शुद्धता को पाने का प्रयास करें। महावीर भगवान की जय।